गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है कि तैयारी तो आप सभी की बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे ही और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छाएं मन में हो रही हैं। क्योंकि अगर हम सोचने लगते हैं तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं कि हाँ, अभी मेरा तो ये भी रह गया, वो भी रह गया। तो ऐसी चीज़ें सबके साथ होती हैं, स्वाभाविक है होना। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे मन में एक हलचल सी मचती है, तभी हम उस चीज़ को और करने के लिए तत्पर होते हैं। तब हम और अंदर से मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा मेहनत करने की सोचते हैं। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हम खुद सोचते हैं कि अभी हमने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और कितना रह गया है और किसका रिवीजन रह गया, क्या छूट रहा है। तो वो चीज़ें हम जब अपने आप को खुद को जब एनालिसिस करते हैं अपना ही, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ना कि हाँ, हमारा ये अभी छूट रहा है, ये अभी मुझे और करना है, तो वो चीज़ें हम अच्छे से और कर पाते हैं। और अभी इस टाइम पे मेरा हिस्ट्री ही चल रहा है और हिस्ट्री के साथ साथ करंट प्लस हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में से जिसका भी टर्न होता है वो चलता रहता है मेरा साथ साथ। और क्योंकि सीसेट को भी देखना है जीएस के साथ में, और हम तैयारी रेगुलर वे में करते रहते हैं। बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें अपनी तैयारी से हट के कुछ अलग करना होता है, या यूँ कहें कि उसके भी लिए टाइम निकालना होता है। तो बस आज भी हमारे साथ यही होने वाला है। आज मेरे लिए एक स्पेशल डे है, मेरी शादी की सालगिरह, और मेरी शादी के 19 साल पूरे हो जाएंगे आज। तो बस इसलिए आज कुछ घर में भी कुछ स्पेशल बनाना होगा और बाहर भी जाएंगे हम, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उधर जाने वाला है। तो मुझे लग रहा था कि बस मॉर्निंग में जल्दी उठ के थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं और दोपहर में जितना टाइम मिलेगा वो पढ़ लेंगे। और अभी इस टाइम पे दोपहर में मैं सारे काम से फ्री होके बस पढ़ाई कर रही हूँ। कहते हैं कि कुछ पाने की चाह हो तो इंसान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे पा ही लेता है। भले ही उसे पाने के लिए कितनी ही बाधाएं आए, चाहे वो उम्र हो या समय, तो हर बाधाओं से लड़कर हम उसे जीत ही लेते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें मेरे साथ भी हुई। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बच्चे भी जल्दी हो गए, और शादी के मेरे आज 19 साल हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। और शुरुआत में जब मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया था तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आते थे कि आप एससी से होंगी इसलिए आपके पास बहुत टाइम है, आप देती ही रहेंगी कितनी भी अटेम्प्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ और मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। अब मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट हैं, और लेकिन मेरी इच्छा है यूपीपीसीएस देने की। तो अपनी कोर कसर मैं नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो मेरी उम्र हो या समय, क्योंकि समय की भी मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैंने सोच रखा है कि क्यों ना कोशिश करें। अगर हम पहले ही हार मान के बैठ जाएं बिना मेहनत किए, बिना कोशिश किए, तो वो पछतावा करने से अच्छा है कि हम एक बार कोशिश तो करें। कोशिश करते हैं, सफलता या ना सफलता वो बात की बात है, सफल हो या असफल, लेकिन हम अपनी कोशिश तो एक बार करें ही। अगर हमारी इच्छा है कुछ करने की तो उसे ज़रूर करना चाहिए। भले ही उम्र और समय हमारे आड़े आ रहे हों या कोई भी बाधाएं जो भी हमारे आगे आ रही हों, क्योंकि संघर्ष से ही हम किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो बस किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और मैं भी कर रही हूँ। बाकी ईश्वर पे सब कुछ छोड़ रखा है, रिज़ल्ट का हमें कोई फ़र्क नहीं है। और अभी हम जाने वाले हैं तो ये हो रहा है कि बस तैयार हो लेते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम भी है। आज हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, तो अभी इस टाइम पे मौसम थोड़ा सही हुआ है, तो लग रहा है कि 1 घंटे में होके चले आते हैं। थोड़ा सा बस, ज़्यादा कुछ नहीं, बाहर जाके खा पी के बस वापस आ जाना है। कहीं घूमने के लिए तो मौसम सही नहीं है। तो बस अभी मैं तैयार हो रही हूँ और ये मैं रेडी हो गई हूँ। अब निकलने ही वाले हैं हम, ताकि फटाफट वापस आके रात की भी पढ़ाई करनी है। और अभी हम पहुंच गए हैं फाइनली, और सब ऑर्डर कर रहे हैं अपनी अपनी पसंद की चीज़ें, जिसे जो खाना है। आजकल बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा ही पसंद आता है, तो बस यही सब बच्चों ने खाया। और वापस आके मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और मैंने टाइमर लगा रखा है। थोड़ा सा एक टाइमर लगा लो तो मोटिवेट होते रहते हैं कि हाँ, हमने कितनी देर पढ़ा है। टाइमिंग का भी रहता है और साथ साथ ये भी रहता है कि हाँ, थोड़ी देर 1 घंटे हमने पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो बस 1-2 बजे रात तक पढ़ लेती हूँ रात को। मॉर्निंग में जल्दी उठना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज अभी स्कूल नहीं है बच्चों का भी, मेरा भी और हस्बैंड का भी। तो
तो मॉर्निंग में ज़्यादा जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सभी आराम से उठते हैं। तो मैं भी 5 बजे तक उठ जाती हूँ, लगभग 2 से 3 घंटे अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। और हम अगर लेट नाइट सोते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अभी बस यही रूटीन चल रहा है मेरा, लेट नाइट में पढ़ लेती हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा सुकून रहता है, रात को शांति भी होती है, तो अच्छे से मेरी पढ़ाई हो जाती है रात में भी, और मॉर्निंग में भी 2 से 3 घंटे की पढ़ाई हो ही जाती है। सुबह 5 बजे उठ के मैं पढ़ लेती हूँ 2-3 घंटे, और काफ़ी कुछ मेरा कवर भी हो रहा है। और जल्दी से जल्दी मुझे लग रहा है कि अपने सिलेबस को कवर कर लूँ, ताकि कुछ टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी देखते हैं। अभी मुझे जाना है प्रयागराज, जाके मैं देखूँगी वहाँ मार्केट में कैसे क्या हैं, जो अच्छे हैं कोचिंग के उन्हें ले आऊँगी, ताकि उसे भी सॉल्व कर लूँ, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व करते तो प्रॉब्लम हो जाती है। टेस्ट सीरीज़ अगर हम ज्वाइन नहीं करते तो खुद से ही टेस्ट आप लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास टाइम है तो जो ज्वाइन कर सकता है वो कर ले। मेरे जैसे लोग, जैसे मुझे नहीं टाइम मिल पाता कि मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर पाऊँ, तो मैं ऑफ़लाइन ही लेके रख लूँगी और खुद से ही करती रहूँगी। आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफ़लाइन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप कितना डेडिकेटेड हैं वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है, जो पेपर का टाइमिंग है, 1 घंटे 2 घंटे जो भी रहता है, आप उसका आराम से एक टाइम सेट करें। टाइमर सेट करने के बाद तब आप सॉल्व करें, ताकि आप उसी फ़िक्स टाइम के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें, ताकि जब हम एग्ज़ाम टाइम में जाएँ तो हमें दिक्कत ना हो। हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए कि हम अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, कि ताकि हम जब रियल एग्ज़ाम हो तो उसे अच्छे से कर पाएँ, जो टाइम होता है उसका, उस टाइम के अंदर कर पाएँ। और उसके लिए ये PYQs जो हम सॉल्व करते हैं, टेस्ट जो लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बस अपनी सुविधा के अनुसार जिसे जैसा लगे वो करना चाहिए। ज़रूरी ये है कि हम टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।